दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का अभ्यास 7.6 का 4 सवाल लाए हैं। जो चारों सवाल जो है बच्चे के नियम पर आधारित है, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह सवाल हल हो रहे हैं। चारों सवाल में से कोई ना कोई सवाल आपको यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग 16 नंबर का सवाल लगाते हैं। दिया है इंटीग्रल ई पे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके ये हमारा सवाल दिया है। अब ई एक्स का दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा ई पे एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फिर लगा देना और अलग लिख देंगे इसको हम लोग ई पे एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम लोग यहाँ पे खंडस समाकलन करेंगे। जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उनको खंडस समाकलन आना बहुत अनिवार्य होता है। तो खंडस समाकलन का सूत्र होता है, तो लड़के इसको गुणा वाले नियम हम लोग तोड़ देंगे। ठीक ना, तो ये साइन एक्स पहला फलन हो जाएगा और ई पे एक्स दूसरा फलन हो जाएगा। इसका सूत्र को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसका सूत्र होता है प्रथम फलन इनटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रल कैपिटल ब्रैकेट फिर इंटीग्रल लगाना पड़ता है और दूसरे फलन का समाकलन इनटू डी बटा में डी एक्स पहला फलन साइन एक्स डी एक्स लिखा जाएगा यहाँ पे, फिर कैपिटल डी बटा में डी एक्स, अब बाहर में आपका लिखा जाएगा डी एक्स। अब इसका आपको समाकलन करिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई पी एक्स का समाकलन ई पी एक्स से होता है और माइनस ये इंटीग्रल आपका लग जाएगा ई पे एक्स का समाकलन ई पे एक्स होगा और साइन एक्स समाकलन को जानते हैं कि कास एक्स होता है। ठीक है, और ये वाला जो पद है बच्चे हम लोग उसको आगे उतार लेंगे। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ई पे एक्स इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वाला पद और ये वाला पद दोनों इक्वल आ गया है, एक का प्लस एक का माइनस, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन एक्स ई पे एक्स प्लस सी। इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे ना कि इस एक्स में हम लोग एक जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हो जाएगा ई पे एक्स प्लस 1 माइनस 1 अब बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल ई पे एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ई पे एक्स एक बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये वाला और ये वाला घात है वो कट जाएगा, हमारा बच जाएगा इंटीग्रल ई पे एक्स बटा 1 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा इधर ई पे एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग करके ई पे एक्स को हम लोग दूसरा फलन एक बटा एक्स को पहला फलन मान के हल करेंगे। तो इसको फार्मूला हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटीग्रल ई पे एक्स माइनस इंटीग्रल कैपिटल ब्रैकेट इंटीग्रल ई पे एक्स डी एक्स और इंटू डी बटा में डी एक्स एक बटा में 1 प्लस एक्स। इसका हम लोग अवकलन कर देंगे दूसरे फलन का और कैपिटल ब्रैकेट पर डी एक्स लगा देंगे और ये वाला जो पद है इसको हम इधर उतार लेंगे। इंटीग्रल ई पे एक्स बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब बच्चे हम लोग इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये बच्चे माइनस रहेगा यहाँ पे, कहा कि माइनस एक बटा है ना तो ये माइनस रहेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स ई पे एक्स का समाकलन आप लोग पढ़े होंगे, ई पे एक्स ही होता है माइनस इंटीग्रल ई पे एक्स का समाकलन हो जाएगा हमारा ई पे एक्स और बस 1 बटा 1 प्लस एक्स का अगर आप लोग समाकलन अवकलन करते हैं इसका अवकलन हो जाएगा माइनस 1 गुणे 1 बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना, और यहाँ पे डी एक्स लग जाएगा माइनस इंटीग्रल ई पे एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस वाले माइनस इसमें आप लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स इंटू ई पे एक्स माइनस इंटीग्रल ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई पे एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ई पे एक्स बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी एक्स आप यहाँ लगा सकते हैं, ये माइनस है और प्लस है दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ई पे एक्स बटा में 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह 17 नंबर वाला